कल हम श्रवण कर रहे थे कि जो महाप्रभु कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं कि जो भक्त लोग हैं वो कोकिल के जैसा जो आम्र पल्लव जिस प्रकार आस्वादन करते हैं, उसी प्रकार भक्त लोग जो है इन रस सिद्धांतों को, रस तत्वों को श्रवण करके बहुत आनंदित होते हैं। लेकिन अभक्त लोग जो है ऊंट के जैसे, उन लोगों को इसमें रुचि नहीं है। तो इसीलिए जिस विषय को मैं कहना चाहता हूँ और कहने के लिए डरता भी हूँ कि ये जो है जो अभक्त लोग इसके ऊपर कुतर्क ना करें, लेकिन ये जानकर के मुझे बहुत आनंद होता है कि वो लोग तो इस ग्रंथ में प्रवेश करेंगे ही नहीं, और अगर पढ़ेंगे तो भी इसको समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए इससे ज़्यादा मुझे और ज़्यादा सुख का कोई कारण नहीं है कि अभी मैं निसंकोच होकर के भक्त लोगों के चरणों में वंदना करते हुए जो उनके हृदय में चमत्कृत करने वाला जो चैतन्य महाप्रभु की लीला है और राधा रानी का जो सर्वोत्तम तत्व है, उसको मैं अभी बोलने के लिए मतलब भक्त लोगों के चरणों में प्रणाम करके मैं अभी बोलने जा रहा हूँ। ये कहते हुए बोल रहे हैं राधा कृष्ण का भाव एक दूसरे के प्रति किस प्रकार है। श्री कृष्ण सोच रहे हैं, अपने अंदर ही सोच रहे हैं कि मैं तो पूर्णानंद स्वरूप हूँ और जो रस है सर्वोत्तम रस का मैं स्वरूप हूँ और मेरे से संपूर्ण जगत आनंदित होता है। तो ऐसा कोई नहीं है जगत में जो मेरे को आनंद प्रदान कर सकता है। लेकिन ऐसा राधा रानी में क्या है कि जो मैं परिपूर्ण होने के बावजूद भी उसके प्रति आकर्षित हो जाता हूँ कि उस व्यक्ति के अंदर मेरे से शत गुण अधिक होना चाहिए। तो ये केवल मात्र राधा रानी में ही है। मेरे को जो आकर्षित करता है मेरे से शत गुण अधिक होना चाहिए, वो केवल मात्र श्रीमती राधा रानी में है। तो उसके बाद वो बोल रहे हैं कि मेरा माधुर्य किस प्रकार है। कोटि मदन कामदेव को जो है उसको उनका जो सौंदर्य को फीका कर देने वाला मेरा सौंदर्य है। लेकिन और मेरे सौंदर्य से जो सब आकर्षित होते हैं, असमूर्ध है उसके बराबर और उसके ऊपर और कोई नहीं है। लेकिन मेरा मन जो है राधा रानी का सौंदर्य को, राधा रानी का दर्शन करके मेरे नज़र, मेरे आँख जो है परितृप्त हो जाते हैं और मेरे बंसी गीत से संपूर्ण जगत जो है आह्लादित है। लेकिन राधा रानी का वचन सुनने के लिए मेरा कान सब समय ललायित रहते हैं। उसके बाद मेरे गंध से पूरा संपूर्ण जगत में जो है सुगंध फैला हुआ है, लेकिन राधा रानी का अंग गंध के लिए मेरे नासिका जो है धावमान होता है और मेरे रस से संपूर्ण जगत रसमय हुआ। लेकिन उसके बावजूद भी राधा रानी के अधर का रस के लिए मेरा हृदय भागता है और मेरा स्पर्श जो है, जो करोड़ों चंद्रमाओं को इकट्ठा करने से जो शीतलता है उस प्रकार शीतल है। लेकिन मैं स्वयं ही राधा रानी को स्पर्श करके अपने आप को सुशीतल कर लेता हूँ, अपने शरीर को। इस प्रकार जो कल हमने श्रवण किया था, किस प्रकार श्री कृष्ण सर्वोत्तम होने के बावजूद भी राधा रानी के प्रति उनके सारे इंद्रिय धावित होते हैं। तो ये कल हमने श्रवण किया था। तो आज हम श्रवण करेंगे श्री श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला चतुर्थ परिच्छेद 248। एई मतो जगतेर सुखे आमी हेतु राधिका रूप गुण आमार जीवातु। बोल रहे हैं इस प्रकार मेरे जो जगत का जो कारण जो है, सुख का कारण मैं ही हूँ। मैं ही राधा रानी जो जगत का जो सुख है उसका मैं ही कारण हूँ। लेकिन राधा रानी जो है उनका रूप, उनका गुण, उनका सब कुछ जो है वो मेरा जीवन स्वरूप है। मतलब मैं जगत का जीवन हूँ और मेरा जीवन का जीवन है श्रीमती राधा रानी। कृष्ण अगर पूरा जगत का, संपूर्ण जगत का जीवन है तो उस जीवन का भी जीवन है श्रीमती राधिका।
इस प्रकार राधा रानी का जो रूप है, गुण है, ये सब सर्वाधिक है, सर्वाधिक। हमने पहले भी सुना था, गुण मतलब क्या है? कोई भी जागतिक गुण भगवान को आकर्षित नहीं करते हैं। जो गुण सोचे तो अच्छा, उनका सौंदर्य अच्छा है, या तो उनका अच्छा पढ़ा लिखा है, या तो जो है उनका धन संपत्ति ज़्यादा है, इस प्रकार नहीं। गुण मतलब यहाँ पर केवल मात्र शरणागति, शरणागति ही एकमात्र गुण है जिससे भगवान प्राप्त हो सकते हैं। भक्त्या तुष्यते केवलम न च गुणैः। जगत का कोई भी गुण भगवान को आकृष्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं है, केवल मात्र भक्ति छोड़ करके, क्योंकि भक्ति ही माधव का अत्यंत प्रियजनक है। यही मत अनुभव आमार प्रतीतो विचारी देखिए यदि सब विपरीत। बोल रहे हैं कि इस प्रकार मुझे अनुभव होता है। किस प्रकार? कि पूरा पृथ्वी को जो है मैं आकर्षित करता हूँ, लेकिन मैं राधा रानी के प्रति आकर्षित हो जाता हूँ। उन्होंने कल मतलब सब 5 चीज़ों का बताया। लेकिन विचारे देखिए यदि सब विपरीत हो, मुझे ऐसा लगता है कि मैं सबको मैं आकर्षित करने के बावजूद भी मैं राधा रानी के प्रति आकर्षित हो जाता हूँ। लेकिन दूसरे ओर से देखा जाए तो फिर इसका विपरीत ही है, इसका उल्टा है। कैसा उल्टा? बोल रहे हैं, राधार दर्शने मोर जुड़ाए नयन, आमार दर्शने राधा सुखे अगोयन। तो अभी उसका अभी विपरीत बोल रहे हैं। किस प्रकार? अभी तक हमने श्रवण किया था कि किस प्रकार श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए पूरा संपूर्ण जो है ललायित हो जाता है, मतलब इन द सेंस कि वो उनका माधुर्य इतना है कि सबको आकर्षित कर लेते हैं। श्री कृष्ण का माधुर्य, उनके समान का कोई माधुर्य नहीं है। उसके बावजूद भी बोल रहे हैं मैं अपना माधुर्य से आकर्षित करता हूँ, लेकिन मेरे आँख स्वयं राधा रानी का दर्शन के लिए ललायित हो जाते हैं। मतलब राधा रानी का यहाँ पर सौंदर्य अत्यधिक बताया गया। अब इसका विपरीत बोल रहे हैं कि देखो, ऐसा मुझे लगता है कि राधा रानी का जो है, राधा रानी के प्रति मैं आकृष्ट होकर के उनका रूप, रस, गंध ये सब लेकर के मैं अत्यंत सुखी हो रहा हूँ। लेकिन उसका विपरीत ही हो रहा है। कैसे? राधार दर्शने मोर जुड़ाए नयन, मेरे आँख परितृप्त हो जाते हैं राधा रानी का दर्शन करने से। आमार दर्शने राधा सुखे अगोयान, लेकिन मेरे दर्शन करके राधा रानी तो अज्ञान हो जाती है, मूर्छित हो जाती है। मतलब जो मुझे राधा रानी को देखने से मुझे लगता है बहुत सुख मिलता है, पूरा जगत मेरे को देखने से उसको सुख मिलता है, मैं राधा रानी को देखने से मुझे सुख मिलता है, लेकिन राधा रानी को मेरे को देखने से और भी अत्यधिक सुख होता है कि वो मूर्छित भी हो जाती है। मतलब विडंबना की बात कर रहे हैं कि मैं उनके प्रति आकृष्ट हो जाता हूँ, उनके अंदर इस प्रकार सर्वाधिक गुण है, लेकिन वो सुख में जो प्राप्त करता हूँ उनके प्रति आकृष्ट होकर के, उससे भी राधा रानी का और भी ज़्यादा है। मेरा आँख परितृप्त होते हैं राधा रानी का दर्शन करके, लेकिन राधा रानी मुझे देख करके मूर्छित ही हो जाती है। इस प्रकार हाँ, कृष्ण का, हाँ, राधार दर्शने परस्पर वेणुगीते हरये मन। ओ, इधर नीचे अमृत प्रभा भाष्य में भक्तिनाथ ठाकुर जी ने टीका लिखा है, आमी मने करी आमार राधिकार प्रति प्रीति अत्यंत प्रबल, किंतु विचार करिया देखिले इहार विपरीत ज्ञान है, अर्थात राधिकार आमार प्रति प्रीति आमार अपेक्षा अधिक बोलिया बोध है। बोल रहे हैं कि मैं सोचता हूँ कि मुझे राधिका के प्रति, राधा रानी के प्रति मेरी प्रीति अत्यंत प्रबल है, लेकिन थोड़ा और विचार करने से लगता है ना उल्टा है, कि मुझे इतना प्रीति नहीं है राधा रानी के प्रति जितना राधा रानी को मेरे प्रति प्रीति है। मतलब उनको लग रहा है कि मुझे राधा रानी से अत्यंत प्रीति है, लेकिन राधा रानी को मेरे प्रति जो प्रीति है उसके सामने मेरा उनके प्रति जो प्रीति कुछ भी नहीं है। इसीलिए बोल रहे हैं राधा रानी का दर्शन करने से मेरे आँख परितृप्त हो जाते हैं, लेकिन राधा रानी मुझे दर्शन करके अचेतन ही हो जाती है। परस्पर वेणुगीते हृदय चेतन मोर भ्रमे
तमालेर करे आलिंगन। तो परस्पर वेणुगीत मतलब जो मेरे वेणुगीत से, मेरे वेणुनाद से और उनका जो वचन, जो राधा रानी जो बोलती हैं, जो उनका वहाँ पर उस जगत में क्या है, श्लोक तो मुझे अच्छे से याद नहीं है, लेकिन उस जगत में प्रत्येक कदम नृत्य के समान है। वहाँ पर चल रहे हैं तो भी नृत्य के समान है। उस अप्राकृत राज्य में बोल रहे हैं तो फिर गान का जैसा है। यहाँ पर जो है गान के लिए एक अलग से एक रियाज करना पड़ता है ना, उसके लिए गान का एक सुर ताल अलग होता है, लेकिन वहाँ पर प्रत्येक वचन गान है। प्रत्येक पद विक्षेप मतलब चरण रखना वो भी क्या है, नृत्य के जैसा है। इस प्रकार भगवान का धाम है। तो बोल रहे हैं कि राधा रानी का गान मतलब राधा रानी का वचन जो है परस्पर वेणुगीत हृदय चेतन। तो मेरे मन जो है राधा रानी का वाणी सुनने के लिए तड़पता है, राधा रानी का मन जो है मेरा वेणुगीत सुनने के लिए तड़पता है। लेकिन राधा रानी का जो मेरे प्रति जो मेरा जो वेणुनाद सुनने का जो उनका जो भाव है वो अत्यधिक है मेरे से। क्यों? मोर भ्रमे तमालेर करे आलिंगन। एक तमाल वृक्ष को देखती है, तमाल वृक्ष को देख करके ओ अच्छा ये तो श्री कृष्ण है, जा करके वो आलिंगन कर लेती है, क्योंकि वो वेणुनाद में इतना पागल हो जाती है, कौन क्या है, कहाँ श्री कृष्ण, सब जगह उनको कृष्ण ही नजर आते हैं। बोल रहे मेरा तो है राधा रानी का वाणी सुनने का, लेकिन राधा रानी का इतना है कि जो वेणुनाद सुन करके जो सामने जो तमाल वृक्ष नजर आए उसी को आलिंगन करके वो जो है मेरे को आलिंगन किया, इस सुख प्राप्त करती है। यहाँ पर अमृत प्रभा भाष्य में भक्ति ठाकुर लिख रहे हैं, आमार वेणुध्वनिते राधिकार चेतन हरण करे एवं राधिकार कोमल गीतो आमार चेतन हरण करे। बोल रहे हैं राधा रानी का जो मेरा जो वेणुध्वनि है वो राधा रानी का चेतन को हरण कर देती है, अचेतन कर देती है, और राधा रानी का जो कोमल गीत जो है मुझे अचेतन कर लेती है। আপনারা লিখছেন না? তা দেখান তো মহারাজকে। আচ্ছা 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 आमार वेणुध्वनिते राधिकार चेतन हरण करे एवं राधिकार कोमल गीत आमार चेतन हरण करे। बोल रहे हैं कि मेरा जो वेणुध्वनि है राधा रानी का चेतन को हरा देती है, मतलब राधा रानी को अचेतन कर देती है। और बोल रहे हैं राधा रानी का जो कोमल वचन है वो मुझे अज्ञान कर देती है। राधिकार जखन चेतन हरण হয় तखन तिनी तमाल के कृष्ण भ्रम आलिंगन करिया महासुख लाभ करे। जब राधा रानी इस प्रकार अज्ञान हो जाती है, मतलब अज्ञान हो जाना मतलब आंख देख रहे हैं लेकिन जो दृश्य वस्तु श्री कृष्ण ही है, सामने है नहीं है। अचेतन मतलब उस अवस्था है जहां पर इंद्रिय काम करते हुए भी नहीं करते हैं, आंख देखते हुए भी उस वस्तु को नहीं देख रहे हैं। जिस प्रकार हमारा ध्यान कहीं और रहने से, कहीं और हमारा ध्यान है तो सामने देख रहे हैं लेकिन उस वस्तु को समझ में नहीं आता है ना। और श्रवण कर रहे हैं, कानों में जा रहा है लेकिन क्या है हमको समझ में नहीं आता है, क्योंकि मन कहीं और है। गुरु जी एक उदाहरण देते थे कि जो एक बार एक व्यक्ति जो है अपना दोस्त को बुलाया था शादी में कि मेरा जो है कल शादी है, शादी तुम्हारा बारात जो है तुम्हारा घर के सामने से तो जाएगा, तो फिर तुम मेरे शादी में आना, बारात में नाचना पड़ेगा तुमको। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो जो है अगले दिन आ गया, खिड़की के पास बैठा हुआ था, खिड़की के पास बैठ करके वो नवल पढ़ रहा है। नवल पढ़ रहा है तो उस नवल में उसका ध्यान पूरा मग्न हो गया, इतना ध्यान मग्न हो गया कि वो उसके सामने खिड़की के बाहर से
रोड पे गुजरता हुआ देखा अपने दोस्त को, इतना जो बाजना वगैरह ले करके बजाते हुए, इतना ध्वनि करते हुए वो जा रहा है। तो देखा तो सेठ था, लेकिन क्योंकि उसका मन इसी में था, अपना जो नवल पढ़ रहा था उसी में उसका ध्यान था, जिसकी वजह से उसको समझ में नहीं आया। देखा था लेकिन देखा नहीं, सुना था लेकिन सुना नहीं। तो उसका दोस्त जो है उससे नाराज हो गया था, क्या है, तुम बोला था तुम आओगे, तुमने देखा भी था मेरे को, मैंने तुमको हाथ भी हिलाया था, तब भी तुम जो को ये नहीं किया था। कब की बात है? नहीं, कल सुबह में इस समय तुम्हारा घर के सामने से जा रहा था, मैंने तो देखा नहीं। क्या बात कर रहे हो, मैं तुमको हाथ भी हिलाया था। बोलते नहीं, मैंने देखा नहीं। तो तब उसको याद है, अरे मैं तो नवल पढ़ रहा था, मेरे नवल में मेरा ध्यान पूरा चला गया था। जब नवल में पूरा ध्यान चला गया तो फिर इंद्रिय अपना काम करते हुए भी नहीं करते हैं, क्योंकि जहाँ पर जाकर के सिग्नल भेजना है वहाँ पर पहुँचता नहीं, वो जगह ही कहीं और है। जहाँ जाकर के सिग्नल पहुँचता है ना, वो जगह ही कहीं और है। उसी प्रकार यहाँ पर बोल रहे हैं अचेतन हो जाना, मतलब सामने जो मूर्छित हो जाना, इस प्रकार नहीं है। यहाँ पर अचेतन हो जाना, अज्ञान हो जाना। अज्ञान हो जाना मतलब जो जगत का ज्ञान नष्ट हो जाना। हमारे यहाँ पर अज्ञान होना मतलब बुद्धू हो जाना, है ना, उसका जो है ज्ञान खत्म हो गया। यहाँ पर अज्ञान मतलब राधा रानी अचेतन अज्ञान होना मतलब जो बाहर का जो इंद्रियों का ज्ञान कुछ उनको पता नहीं चलता। बोल रहे हैं कि राधा रानी का भी इस प्रकार चेतन जो है अचेतन अवस्था हो जाता है। अचेतन मतलब जो अचेत अवस्था, कुछ पता नहीं चलता, वो अवस्था में तमाल वृक्ष को जो है कृष्ण का भ्रम से, ये कृष्ण है ऐसा सोच करके उसको आलिंगन करके महासुख आनंद प्राप्त करती है वो। अथवा आरेकटी अर्थ परस्पर वंश घर्षणे जे बेणुगीत शब्द है तत्श्रवणे राधिका हृत चेतन होइया अमा के भ्रम कोरिया तमाल के आलिंगन कोरान। तो इस प्यार का एक और अर्थ बोल रहे हैं विश्वनाथ क्या नाम है, भक्तिविनोद ठाकुर, कि एक और अर्थ इसका है, जब जंगल में बांस का जहाँ जंगल है वहाँ पर हवा की वजह से ना, जो एक बांस दूसरे बांस से जब घर्षण होता है तो भी वो ध्वनि आता है। एक बांस का जो ध्वनि है ना, वो बांस का ध्वनि आता है। जब वो बांस का ध्वनि सुनता है राधा रानी तुरंत, वो तो श्री कृष्ण बांसुरी बजा रहा है, तुरंत, मतलब जैसे बांसुरी बजाया तो कहाँ से आया, किसने किया, कुछ भी नहीं, श्री कृष्ण बांसुरी बजा रहा है। इस प्रकार इस भ्रम से जो है वो उस ओर दौड़ते हुए जो तमाल वृक्ष आया, ये तो कृष्ण है, ये तो कृष्ण है, उसको देख करके आलिंगन करती है। इस प्रकार राधा रानी का भाव बोल रहे हैं, मैं भी अचेत हो जाता हूँ राधा रानी का वाणी सुन के, लेकिन राधा रानी इतना अचेत हो जाती है कि इतना भ्रमित होकर के वो तमाल वृक्ष को भी आलिंगन करके महासुख आनंद प्राप्त करती है। कृष्ण आलिंगन पाइनु जन्म सफल ऐ सुखे मग्न रहे वृक्ष करी कोले। बोल रहे हैं मैंने कृष्ण का आलिंगन प्राप्त कर लिया। तमाल वृक्ष को आलिंगन कर रही है और मन में सोच रही है मुझे कृष्ण का आलिंगन मिल गया, अब मेरा जन्म सफल हो गया क्योंकि श्री कृष्ण का आलिंगन मुझे मिला है। इस सुख में मग्न रह करके जो राधा रानी जो है उस तमाल वृक्ष को जोर से आलिंगन करती है। इस प्रकार श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि मेरा सुख कुछ भी नहीं है राधा रानी का सुख के सामने। ये कहने का तात्पर्य यह है कि मुझे राधा रानी को देख करके सुख होता है, लेकिन इसका विपरीत में देखता हूँ, मुझे देख करके जो राधा रानी को सुख होता है उससे बहुत ज्यादा है। अनुकूल बाते जदि पाए मोर गंधो उड़िया पड़िते चाहे प्रेमे होय अंधो। बोल रहे हैं कि कुछ जब अनुकूल हवा मतलब मेरा जो शरीर का गंध को लेके जाते हुए जो गंध हवा है, जब वो अनुकूल हवा का जब गंध उसको राधिका के नाक में जब जाता है, तब वो बोल रहे हैं उनको लगता है कि सब इतना प्रेम में अंधा हो जाती है कि बस मैं इस हवा में उड़ जाऊं, इस हवा के साथ जहाँ जहाँ श्री कृष्ण का जो ये जा रहा है क्या गंध, तो उसके साथ साथ मैं भी चले जाऊं। इस प्रकार राधा रानी का भाव। अनुकूल बातें यदि पाई मोर गंध उड़िया पड़िते चाहे
प्रेमे होय अंध, प्रेम में अंध हो जाती है और उस हवा के साथ मैं भी चले जाऊं, इस प्रकार उनका भाव है। मतलब क्षण काल भी उनको जो है वो श्री कृष्ण का गंध से, श्री कृष्ण का अंग सौंदर्य से, श्री कृष्ण का आलिंगन से क्षण काल भी वो दूर नहीं रहना चाहती हैं। तांबूल चर्वित जबे करे आस्वादने, आनंद समुद्रे डूबे किच्छुई ना जाने। और जब मैं तांबूल चर्वण करके जो उसको मैं देता हूं, तो उसको वो प्राप्त करके इतना आनंद समुद्र में डूब जाती है कि बस और कुछ जानते ही नहीं है वो, इससे बड़ा सुख और कुछ जानती ही नहीं है वो। इस प्रकार इतना आनंदित हो जाती है। इस प्रकार राधा रानी की महिमा है। इससे पहले ही कविराज गोस्वामी ने बोल दिया कि ये पढ़ने से भी अभक्तों को इस रस में जिसका ज्ञान नहीं है उसको कोई सुख नहीं मिलेगा, है ना। तो हमारा हालत है तो क्या है इसमें, है ना। हमारा तो कोई जो भक्त लोगों को किस प्रकार जो सुख होता है, किस प्रकार होना चाहिए, इस प्रकार जो है जो उस रस के रसिक भक्त हैं, यहाँ पर पहले ही बोल दिया रसिक भक्तों को आह्लादन देने वाला। लेकिन फिर भी जो इसीलिए बता रहे हैं कि अभक्तों को इसमें कोई प्रवेश तो है नहीं, पढ़ने से भी समझेंगे नहीं, इसीलिए मैं निडर होकर के बोल रहा हूँ। लेकिन फिर भी हम पढ़ रहे हैं इसीलिए कि इस कौन सा ऐसा सुख है जो श्री कृष्ण स्वयं जो है आस्वादन करने के लिए राधा रानी का भाव को लेकर के आए। तो इस प्रकार राधा रानी और श्री कृष्ण में विपरीत भाव, विपरीत गुण, विपरीत गुण मतलब जो श्री कृष्ण राधा रानी की ओर, राधा रानी श्री कृष्ण की ओर। श्री कृष्ण को लगता है मुझे राधा रानी को देख करके बहुत सुख मिलता है, लेकिन बाद में देखते नहीं नहीं मेरे से ज्यादा राधा रानी को सुख मिलता है। इस प्रकार आमार संग में राधा पाई जे आनंद, शतमुखे बोली तबु ना पाई तार अंत। बोल रहे हैं हमारा संगम में जो राधा रानी को जो सुख मिलता है, जो श्री कृष्ण को सुख मिलता है वो तो ठीक है, मतलब जो मुझे सुख मिलता है वो ठीक है, लेकिन जो राधा रानी को मुझे आलिंगन करके, मुझे संगम करके जो उनको सुख जो मिलता है, मैं अगर शतमुख से भी बोलूं, 100 मुखों से भी उनका बोलूं, असंभव है, नहीं हो पाएगा। इस प्रकार श्री कृष्ण स्वयं ही अपनी विडंबना व्यक्त कर रहे हैं कि कैसी राधा रानी की प्रेम है, कैसा राधा रानी का जो मेरे प्रति इतना समर्पण है कि जो मुझे सुख मिलता है उससे अत्यधिक सुख जो राधा रानी को मिलती है। लीला अंते सुखे इहार अंगेर माधुरी, ताहा देखी सुखे आमी आपन पाशरी। बोल रहे हैं जो लीला का अंत, हमारा जो सब समय जो लीला चलता रहता है, लेकिन जो हमारा रासलीला का खत्म होने के बाद जो सुख मुझे मिलता है, उनका अंग माधुर्य को, उनका अंग सौंदर्य को देख करके उनके साथ संगम में जो मुझे जो सुख मिलता है वो तो बहुत अत्यधिक है। लेकिन जब मैं राधा रानी का सुख को देखता हूँ को कितना सुखी हो रही है, बोल रहे हैं मैं अपना सुख को ही भूल जाता हूँ। मतलब राधा रानी का सुख इतना सर्वश्रेष्ठ है, मुझे मिलने के बाद जो राधा रानी का जो सुख है बहुत अत्यधिक है। दोहार जे समरस भरत मुनि माने, आमार ब्रजे रस से हो नाही जाने। बोल रहे हैं एक भरत मुनि हैं, उन्होंने बताया था कि जो स्त्री पुरुष का संगम में बोलते दोनों का समान रस है, दोनों को एक ही जैसा रस मिलता है। लेकिन यहाँ श्री कृष्ण बोल रहे हैं उसको मेरे ब्रज रस के बारे में मालूम नहीं है, राधा रानी का सुख मेरे से अत्यधिक ज्यादा है। इस प्रकार वो बोल रहे हैं आमार ब्रजेर रस से हो नाही जाने, मुनि होने के बावजूद भी उसको पता नहीं है ब्रज रस किस प्रकार है। अमृत प्रभा भाष्य में लिख रहे हैं भरत मुनिर मते स्त्री पुरुषेर रस समान, किंतु तिनी मुनि हইয়াও आमार ब्रज रसेर तत्व जानेन ना, केनना राधिकार रस स्वरूपतः अधिक। बोल रहे हैं कि जो भरत मुनि उन्होंने बोला था कि स्त्री पुरुष का रस जो समान है, लेकिन इतना मुनि इतना ध्यान वगैरह करके मुनि बनने के बाद भी वो ब्रज के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, क्योंकि
मुझे जो सुख मिलता है, मुझे जो आनंद मिलता है, उससे कई अधिक गुना सुख जो है राधा रानी को मिलता है। अन्येर संग में आमी जत सुख पाए, ताहा होते राधा संगे शत अधिकाय। बोल रहे हैं कि बाकी गोपियों के साथ संग करने से जो मुझे सुख मिलता है, उससे 100 गुना ज्यादा राधा रानी का संग करने से मुझे मिलता है। इस प्रकार राधा रानी का अत्याधिक महिमा है, सर्वश्रेष्ठ महिमा है और सर्वोत्तम सुख है जो राधा रानी श्री कृष्ण के संग में जो प्राप्त करती है। इसलिए बोल रहे हैं, यहाँ पर ललित माधव से एक श्लोक बता रहे हैं, निर्धूतम अमृत माधुरी परिमलः कल्याणी बिंबाधरो वक्त्रम पंकज सौरभम कुहरित श्लाघात अभिदस्ते गिरः अंगम चंदन शीतलम तनुरियम सौंदर्य सर्वस्वभाग त्वायास्वाद्यम ममेदम इंद्रियकुलम राधे मुहुर्मोदते। हे कल्याणी, अमृत माधुरी परिमल विजयी तुम्हारा बिंबाधर, पद्मगंधयुक्त तुम्हार मुख, कोकिल ध्वनि तिरस्कारी तुम्हार वाक्य सकल, चंदनेर न्याय शीतल अंग ओ समस्त सौंदर्येर आधार स्वरूप तुम्हारा शरीर, एतादृश रूप गुण लीलामयी तुम्हाके लाभ करिया आमार इंद्रियगण पुनः पुनः महामोदे लोभ करिते छे। यहाँ पर बोल रहे हैं कि यहाँ पर राधा रानी का जो सौंदर्य का अंग सौंदर्य को वर्णना करते हुए श्री कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं कि आपके जो रूप और गुण जो सब दर्शन करके आपको लाभ करने के लिए मेरे इंद्रिय सब समय भावमान होते हैं, सब समय आपके, हे राधे, तुम्हारे ओर मेरे इंद्रिय सब जो है तुम्हारे ओर ही धावमान होते हैं। इस प्रकार तुम्हारा सौंदर्य है। उसके बाद रूप गोस्वामी का ही एक और श्लोक बता रहे हैं, रूपे कंसहरस्य लुब्ध नयनाम स्पर्शे अति हर्ष्यचित अति त्वचम वाण्याम उत्कलित श्रुतिम परिमले संहृष्ट नासापुटाम आरज्य द्रसनाम किल धरपुटे न्यंचन मुखाम्भोरुहम दंभेदगीर्ण महाधृतिम बहिरपि प्रोद्विकाला कुलाम। कंसारी श्री कृष्णेर रूप लोभयुक्त श्री राधार नयन जुगल कृष्ण स्पर्शे अति हर्षान्वित ताहार त्वकिंद्रिय वाक्य श्रवणे उत्कंठित श्रुति कृष्णेर अंगगंध प्रफुल्ल नानापुट कृष्णेर अधरामृत वशीकृत रसना सर्वदा प्रफुल्ल मुखाब्ज नम्रीभूत धैर्यनाशक उत्कट रोमांचादि विकार समूह व्याप्त अंग समूह लक्षित होइल। और इसका विपरीत में बोल रहे हैं राधा रानी का किस प्रकार है। श्री कृष्ण के सर्वेंद्रिय जो है राधा रानी का सौंदर्य के प्रति, उनका माधुर्य के प्रति, उनका गुणों के प्रति, उनके रूप के प्रति आकर्षित है। उसी प्रकार राधा रानी के भी सर्व इंद्रिय, जितने भी इंद्रिय, सारे इंद्रिय श्री कृष्ण के प्रति धावमान है। और इस प्रकार राधा रानी में देखने को मिलता है कि श्री कृष्ण का इस प्रकार का अंग सौंदर्य दर्शन करके उनका जो है नाना प्रकार का जो भाव उद्गम होते हैं, उनके हृदय में प्रकट होते हैं, उनके शरीर के ऊपर प्रकटित हो, रोमांच हो जाना, पुलकित हो जाना, नाना प्रकार का। मतलब कहने का मतलब यह है कि राधा रानी का जो सुख आस्वादन श्री कृष्ण को देख के राधा रानी को जो मिलता है उससे अत्यधिक ज्यादा है। नाना जत्न कोरियामी नारी आस्वादिते
सेई सुख माधुर्य घ्राणे लोभ बाड़े चित्ते। बोल रहे हैं कि मैं कितना भी प्रयास कर लूं अपना अंग सौंदर्य को, अंग माधुर्य को, अपने ही इसको लीला को सुख प्राप्त करने के लिए, बोलते हैं कितना भी प्रयास कर लूं मैं उसमें सक्षम नहीं हूं, नहीं कर पाता हूं। इसीलिए वो सुख को आस्वादन करने के लिए मेरा घ्राणेन्द्रिय जो है और विह्वल हो रहे हैं, उत्तेजित हो रहे हैं। रस आस्वादिते आमी कैलो अवतार, प्रेम रस आस्वादिते विविध प्रकार। बोल रहे हैं कि वो रस को आस्वादन करने के लिए मैं अवतरित हूं। चैतन्य महाप्रभु सोच रहे हैं वही रस जो राधा रानी ने श्री कृष्ण को दर्शन करके या उनके साथ मिलित होकर के नाना जिस प्रकार सुख प्राप्त किया, उस सुख को मैं कितना भी प्रयास करूं नहीं कर पा रहा हूं, इसीलिए मैं अवतरित होकर के उस भाव से उसको नाना प्रकार से आस्वादन करूंगा। रागमार्गे भक्त भक्ति करे जे प्रकारे ताहा शिखाइबो लीला आचरण द्वारे। बोल रहे हैं कि रागमार्ग के भक्त, रागमार्ग मतलब जो अनुराग का जो मार्ग है, भगवान श्री कृष्ण को के प्रति केवल प्रीति, और वहाँ पर उसको स्पॉन्टेनियस डिवोशन। स्पॉन्टेनियस डिवोशन मतलब इस प्रकार है कि वो कोई विधि के द्वारा परिचालित नहीं है, इस समय ऐसा करना चाहिए, उस समय ऐसा करना चाहिए, इस प्रकार का नहीं है। एक तो विधि भक्ति, एक रागमार्गीय भक्ति। वो गोपियां जिसको करते हैं रागमार्गीय भक्ति, वो विधि भक्ति नहीं है। जो वैधि मार्ग में जो है किस प्रकार एक पूजा करना चाहिए, तपस्या करनी चाहिए, या तो समय पे भोग लगाना चाहिए, उनके साथ एक जो है मर्यादास्पद एक व्यवहार होना चाहिए, ये सब वहाँ पर नहीं है। विधि मार्ग में ये सब है, भगवान विष्णु सर्वोत्तम हैं, हम उनके एकदम छोटे दास हैं, इस प्रकार भाव वहाँ पर नहीं है। जैसे हमने पहले भी श्रवण किया था, वहाँ पर दास भी, एक दास का भाव भी इतना जो श्री कृष्ण के प्रति इस प्रकार है कि अगर श्री कृष्ण इधर उधर होता है, चुपचाप बैठ नहीं सकता क्या, ठीक ठाक, इस प्रकार जो उसको भी शासन करते हैं। दास भी श्री कृष्ण को शासन करते हैं, बाकी तो छोड़ ही दो, दास भी, क्योंकि इस प्रकार उनका एकदम आंतरिक जो है प्रीति है वहां पर। तो इसको बोलते हैं रागमार्ग। तो रागमार्ग के जो भक्त हैं, जिस प्रकार भक्ति करते हैं, वो उनका जो है राग से उदित है, उनका प्रीति जो है उनका सेवा जो है राग से उदित है। अभी हमारा जो किससे उदित है, विधि। हमारा जो है करना पड़ेगा, अभी ये करना पड़ेगा, एक नियम, ये ऐसा करना है, वैसा करना है, इस प्रकार। अभी चंदन यात्रा है, अब 21 दिन हमको जो है भगवान जी को लेप करना पड़ेगा। अब 21 दिन के बाद गर्म रहे ना रहे, हमारा तो नियम खत्म है कि नहीं, हमारा तो ऐसे ही है। अब 21 दिन के अंदर बीच बीच में जो है ठंडा है, कोई बात नहीं, उस दिन भी दे देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 21 दिन देना है, हमारा विधि मार्ग है। लेकिन वहां पर इस प्रकार नहीं है, वो आज तो ठंडा है, आज चंदन देंगे तो फिर भगवान को ठंडा लग जाएगा, आज नहीं देंगे। और जिस दिन लगता है वो आज बहुत गर्म है, अभी चंदन यात्रा उत्सव नहीं है, लेकिन मतलब चंदन यात्रा का दिन नहीं, 21 दिन नहीं है, खत्म हो गया, लेकिन फिर भी वो आज गर्म है, आज तो शीतल लेना पड़ेगा, करना पड़ेगा ठाकुर जी का अंग। इस प्रकार राग मार्ग से, मतलब स्पॉन्टेनियस, वो कोई विधि नियम देखते नहीं है, इस समय ये करना है, उस समय वो करना है। हम जो कार्तिक मास का जो नियम जो है वो करते हैं कार्तिक मास आने के बाद ही, है कि नहीं। अब 1 महीना कर लिया, 11 महीना छुट्टी है, ठीक है यार बस बहुत है, एक महीना बहुत है, वो रागमार्ग नहीं है। इसलिए उसका नाम है कार्तिक व्रत का नियम सेवा, नियमित रूप से सेवा। बाकी समय तो नहीं कर पाएंगे, इसलिए कम से कम 1 महीने तो नियमित सेवा करें, इसीलिए नियम सेवा। लेकिन वास्तविकता में जो भक्त है रागमार्ग में है, वो सब समय उसका चिंतन कर रहा है, सब समय उस रागमार्ग में ही उनका सेवा कर रहा है। इसलिए रागमार्ग का जो भक्त और साधन प्रणाली का जो भक्त, दोनों एक जैसा नहीं है, दोनों का व्यवहार एक जैसा नहीं है। रागमार्गीय भक्त का जो स्वभाव को, उनके क्रियाकलापों को समझना इतना आसान नहीं, इतना सस्ता नहीं है, बहुत मुश्किल है। इसलिए जो वंशीदास बाबा जी महाराज जी, उनको
प्रभुपाद जी दूर से प्रणाम करते थे, दूर से प्रणाम करते थे। क्यों? क्योंकि उनके शिष्यों को उनके पास जाने से मना करने के लिए। शिष्य जाएंगे नज़दीक में तो उनको समझ में आएगा, नहीं करके नहीं समझ में आएगा वो किस प्रकार तुलसीदास बाबा जी महाराज कैसे रहते थे। एक लंगोट पहन लिया, कौपीन धारण करते थे, और किस प्रकार रहते थे। एक झोले में गौर नित्यानंद का विग्रह है, एक झोले में राधा कृष्ण का विग्रह है। जब जिसको सेवा करने का मन किया बाहर निकाला, सेवा किया, बाकी अंदर डाल दिया। फिर उनका मंदिर तो वही था, झोला ही मंदिर था उनका। अब हमारा पास मंदिर मतलब क्या है, एक विराट उनके लिए व्यवस्था होना चाहिए, है ना। तो उनको एकदम सम्मान के साथ, प्रीति के साथ करना चाहिए, उनको समय पे भोग लगना चाहिए। खाएंगे तो खाएंगे, नहीं खाएंगे तो नहीं। मेरे पास नहीं मिला, मैं क्या दूंगा तुमको, जा, आज तो खिला नहीं। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी जब ब्रज में जो है महाप्रभु का जो शासन पर या महाप्रभु का जो आदेश पर जब वो ग्रंथ रचना कर रहे थे, मदन मोहन जी बोलते हैं भाई मेरे को थोड़ा भूख लगी है, खाना खिला दे। आटे का गोला बना करके खिला देते थे, खा ले। आटे का गोला, वो रोटी भी नहीं बनाया, आटे का गोला जो है चल खा ले। अरे मदन मोहन बोलते थे भैया थोड़ा नमक तो दे दे, उसके साथ थोड़ा नमक तो दे दे, कैसे खा लूँ आटा का गोला, नमक तो दे दे। बोलते हैं आज तो नमक मांगेगा, कल सब्जी मांगेगा, परसों ये भी मांगेगा, मेरे पास इतना टाइम नहीं, मुझे ग्रंथ लिखना है। अब हम देखेंगे ये कौन सा भक्त है भाई, भगवान स्वयं मांग रहे हैं मेरे को कुछ खाना दे दो, हमारे पास तो आकर के मांगते नहीं है ना, हमारे पास तो आकर के मांगते नहीं, हम तो ज़बरदस्ती देते हैं, चलो भाई खाना है तो खा ले, ये तो ठाकुर जी ने बनाया, आज हमारा जो रसोईया ने बनाया आपके सामने रख रहे हैं, खाना तो खा ले। या तो घर में हमने बनाया कि ठाकुर जी हमको तो बनाना आता नहीं है, आपके सामने रख दिया, तो खाना है तो खा ले, थोड़ा नज़र डाल लो, थोड़ा सा नहीं खाना पसंद है तो कम से कम नज़र तो डाल लो। इस प्रकार हम प्रार्थना करते हैं। वहाँ पर भगवान प्रार्थना कर रहे हैं भैया थोड़ा नमक तो दे दे। बोलते मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास नमक भिक्षा मांगने के लिए, सब्जी भिक्षा मांगने के लिए, कल कुछ और मांगेगा, खीर मांगेगा, ये मांगेगा, मेरे पास टाइम नहीं है, तू अपने से संतुष्ट हो जा। तो वही मदन मोहन जो है एक बहुत बड़ा सेठ, धनी सेठ जो है, वो यमुना में आ रहा था, एक नौका जो है नीचे नीचे दबे जा रहा था, वहाँ तक ठीक ही आ रहा था, लेकिन वहाँ दब रहा था यमुना के पास, जैसे वृंदावन के आसपास आया, वो शायद द्वारका जा रहा था, कहाँ जा रहा था। तो ऐसे दब रहा था कि पूरा जमीन के वो पानी के अंदर बैठ गया, उसके अंदर नमक था बहुत सारा। तो उसके बाद बोले कि भाई ये चला जाएगा तो फिर क्या होगा, मेरा तो पूरा बिजनेस लॉस है। तो ब्रज के लोगों ने बोला वहाँ पर सनातन गोस्वामी बैठे हैं, बड़े वो मतलब प्रभावशाली हैं, आप जाकर के उनको बोलिए। तो उनके पास जाकर के बोले, वो क्या करे, वो तो उनके पास भगवान को भोग लगाने के लिए टाइम नहीं है, वो तो भगवान चाहे तो कर देगा सब कुछ। इस प्रकार उन्होंने बोला। तो जैसे उन्होंने बोला तो वो अपने आप ही जो तैरने लग गया वो शिप। उसके बाद उन्होंने देखा कि मदन मोहन जी, सनातन गोस्वामी जिन मदन मोहन जी का वो करते हैं, आराधना कर रहे हैं, उन्होंने बोला कि मैं मदन मोहन जी का मंदिर कर दूंगा। इस प्रकार भगवान ने स्वयं अपना मंदिर का व्यवस्था किया। कोई गोस्वामी ने अलग से प्रयास नहीं किया मैं जा करके भिक्षा मांगूं, एक मंदिर बनाऊं, ये करूं ना। भगवान स्वयं को करना पड़ा। क्यों? भक्तों के अधीन है ना, वो तो अपने लिए नहीं, मेरे भक्त है उसको भी तो आश्रय चाहिए भगवान का। इस प्रकार एक ये है रागमार्गीय भक्त के प्रति जो भगवान का इतना झुकाव है, बोलना असंभव है। इस प्रकार तो जो रागमार्गीय भक्त हम देखेंगे तो हमको समझ में नहीं आएगा। इसलिए प्रभुपाद जी दूर से प्रणाम करो। कभी कभी हुक्का पिलाते थे राधा कृष्ण को, हुक्का। तो फिर हम, अरे भगवान को हुक्का पिला रही है, कभी हम भगवान को भोग लगाते क्या? हुक्का नहीं लगाते। तो कैसे लगा रहे हैं? तो कोई विधि में कहीं पे लिखा नहीं है, कोई नारद पंचरात्र में या तो अन्य जो अर्चन प्रणाली में कहीं पे भी लिखा नहीं है भगवान को हुक्का भोग लगाना चाहिए। और हम जो बुक में जितना है हमारा उतना ही है, विधि मार्गीय है। लेकिन जो रागमार्गीय भक्त है इनसे सब ऊपर है। बोल रहे हैं रागमार्ग में भक्त जिस प्रकार मेरा भक्ति करता है, मैं उसको सिखाऊंगा सबको, स्वयं मैं आचरण करूंगा, उस लीला को करूंगा, करके शिक्षा दूंगा कि रागमार्गीय भक्त किस प्रकार भक्ति करता है। चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, मतलब श्री कृष्ण ही बोल रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित होकर के उन्होंने उनको करना है। एक तो लीला आस्वादन तो करना ही है, अपना माधुर्य सुख को उन्होंने
आस्वादन करना ही है, इसके अलावा जो है बोल रहे हैं कि मैं सबको रागमार्गीय भक्ति का शिक्षा दूंगा। এই तीन तृष्णा मोर नाहिल पुराण, विजातीय भावे नाहे ताहा आस्वादन। बोल रहे हैं कि ये तीन तृष्णाएं, तीन वांछाएं मेरे पूर्ण नहीं हुए। एक तो राधा रानी का प्रणय सीमा किस प्रकार है, दूसरा मेरा माधुर्य क्या है जो राधा रानी स्वयं आस्वादन कर रही है, तीसरा जो क्या सुख से राधा रानी मेरे से ज़्यादा अत्यधिक सुख प्राप्त कर रही है, उस सुख को मैं भी प्राप्त करूं। ये तीन वांछा श्री कृष्ण के अधूरे रह गए हैं, उनको पूर्ण करने के लिए सोच रहे हैं कि विजातीय मतलब विषय जातीय जब तक मैं रहूंगा तब तक नहीं हो पाएगा, मुझे आश्रय जातीय बनना ही पड़ेगा। मतलब भोक्ता बन करके मैं उसको आस्वादन नहीं कर पाऊंगा, मुझे आश्रय जातीय विषय वस्तु बनना पड़ेगा। राधिकार भावकांति अंगीकार बिने सही तीन सुख कभू नाहे आस्वादन। राधा रानी का भाव और राधा रानी की अंग कांति जब तक मैं स्वीकार नहीं करूंगा तब तक मैं ये तीनों सुख मेरे को जो आस्वादन करना है तब तक मैं आस्वादन नहीं कर पाऊंगा। राधा भाव अंगीकारी धरी तार वर्ण, तीन सुख आस्वादिते होबो अवतीर्ण। बोल रहे हैं राधा रानी का भाव को अंगीकार करके मैं उनका वर्ण भी ग्रहण करूंगा, उनका भाव और उनका वर्ण। अंदर से भाव, बाहर से वर्ण, बाहर से गौरवर्ण, अंदर से राधा भाव। वही श्री कृष्ण, अंदर से राधा भाव, बाहर से राधा का वर्ण, दोनों स्वीकार करके तीनों सुख को आस्वादन करने के लिए मैं अवतरित होऊंगा, ऐसा श्री कृष्ण सोच रहे हैं। सर्वभावे करिलो कृष्ण यही तो निश्चय, है न काले आइलो जुगावतारो समय। इस प्रकार श्री कृष्ण ने सब प्रकार से निश्चित कर लिया, अब मुझे जाना ही है, इस सुख को मुझे प्राप्त करने के लिए मुझे अवश्य जाना ही है। इस प्रकार जब उन्होंने निश्चय कर लिया, उसी समय युगावतार का समय भी आ गया। तो प्रत्येक युग में एक अवतार है, तो युगावतार का समय भी आ गया। सेही काले अद्वैत करे आराधन, ताहार हुंकारे कैलो कृष्ण आकर्षण। अब ये क्या बोलते हैं, युगावतार का समय हो गया, श्री कृष्ण का अवतरित होने का समय हो गया। ये देख करके अद्वैताचार्य भी अपना उपासना शुरू कर दिया कि श्री कृष्ण को जो हुंकार करते हुए बुलाया, प्रभु जब तक आप यहाँ पर अवतरित नहीं होंगे, वो जहाँ आगे हम पढ़ेंगे अद्वैत जो आचार्य का जो वंदना आएगा वहाँ पर हम पढ़ेंगे अद्वैत आचार्य किस प्रकार महाप्रभु को अवतरित कराया, वो शायद अगले में आएगा शायद, तो वो वहाँ पर पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर बोल रहे हैं कि वो जब युगावतार का समय आ गया, उसी समय अद्वैताचार्य भी आराधना करके श्री कृष्ण को हुंकार के द्वारा आकर्षण किया। अब मतलब इतने सारे एक साथ मिलित हो गए। एक तो उन्होंने अपना स्वसुख वांछा तो करना ही था, दूसरा जो है सब भक्तों को जो है रागमार्गीय भक्ति का प्रचार करना था, जो प्रेम भक्ति में सबको देख करके पूरा जगत को नचा दूंगा, इस प्रकार उन्होंने बोला था, आगे हमने श्रवण किया था। प्रेम भक्ति प्रदान करके पूरा भुवन को नचा दूंगा मैं, और नाना प्रकार का लीला मैं करूंगा, और अंतरंग वांछा ये है कि ये सुख मुझे प्राप्त करना है, राधा रानी का जो सुख मुझे प्राप्त करना है। ये सब जब इकट्ठा हो गया, युगावतार का समय हो गया, और अद्वैताचार्य भी उनका प्राकट्य के लिए वो आरंभ कर दिया। पिता माता गुरुगण आगे अवतरी, राधिकार भाववर्ण अंगीकार करी। तो उसके बाद धीरे धीरे पिता माता आगे और गुरुगण जितने भी महाप्रभु से श्रेष्ठ हैं, बड़े हैं, सब लोगों को अवतरित कर दिया। तुम लोग जाओ, जो भगवान के लीला के लिए सब प्रकार के लोग चाहिए, उनसे बड़े, उनसे छोटे, उनके समान सब चाहिए। तो इसीलिए सब पहले गुरुवर्ग को भेज दिए, क्योंकि नाना प्रकार का रस है ना, वात्सल्य रस भी आस्वादन करना है, और जो है माधुर्य रस भी आस्वादन करना है, और साक्ष्य रस भी करना है, दास्य, सब रसों का आस्वादन करना है। इसलिए बड़ा छोटा एक कैरेक्टर से तो नहीं होगा, बहुत कैरेक्टर्स की जरूरत है। तो इसीलिए सब लोगों को, माता पिता को, गुरुजनों को उन्होंने पहले भेज दिया, और राधिकार भाव वर्ण अंगीकार करी, और वह स्वयं अवतरित हुए हैं
राधा रानी का भाव और वर्ण, उनका रंग दोनों स्वीकार करके। नवद्वीपे शचीगर्भ शुद्ध दुग्ध सिंधु ताहाते प्रकट होइलो कृष्ण पूर्णिंदु। बोल रहे हैं कि नवद्वीप में सची माता जी के गर्भ में, जिसको बोला है शुद्ध दग्ध सिंधु, जो कारणाब्दशाही जो क्षीरशाही विष्णु, जो दूध का जो सागर है, तो बोल रहे हैं सची माता का गर्भ किस प्रकार है, उस प्रकार है। उस गर्भ में, सची माता का गर्भ में जो श्री कृष्ण जो है पूर्णिंदु मतलब, इंदु मतलब चंद्रमा, पूर्णिंदु मतलब जो फुल मून श्री कृष्ण, भगवान को जो है पूर्ण इंदु के साथ, पूर्ण चंद्रमा के साथ उपमा दिया हुआ है ना, वो जो है सची माता का गर्भ में प्रकटित हुए हैं। यही तो षष्ठ श्लोकेर करिलु व्याख्यान श्रीरूप गोसाईर पादपद्म करि ध्यान। बोल रहे हैं ये अभी मैंने षष्ठ श्लोक का जो व्याख्या जो है मैंने यहाँ पर किया है, रूप गोस्वामी पद का जो श्री चरण कमलों को मैं स्मरण करते हुए, उनका ध्यान करते हुए यहाँ पर जो है षष्ठ श्लोक, क्योंकि रूप गोस्वामी का जो नाटक से ललित माधव, विदग्ध माधव, अन्यान्य उनका वाणी से बहुत जगह उन्होंने यहाँ पर कोट किया, क्योंकि उनके माध्यम से ही, रूप गोस्वामी के माध्यम से ही ये सब उनको मतलब पता चला। जैसे वैसे तो वो रघुनाथ दास गोस्वामी को स्वरूप दामोदर गोस्वामी से मालूम पड़ा, लेकिन जो रूप गोस्वामी पाद के थ्रू ये सब, मतलब रूप गोस्वामी ने सब महाप्रभु का जो ये लीलाओं को जो अच्छे से उन्होंने संकलन करके उन्होंने किया, इसलिए बोल रहे हैं रूप गोस्वामी। और दूसरा ये भी है, रूप गोस्वामी के अनुगत्य के बगैर महाप्रभु का लीलाओं को समझ नहीं सकते हैं। इसीलिए हमारा एक और ये है, हम रूपानुग भक्त हैं, रूप गोस्वामी के अनुगत भक्त। रूप गोस्वामी जो रूप मंजरी श्री कृष्ण के धाम में, वो रूप मंजरी ही रूप गोस्वामी बन करके आए हैं, और उस रूप मंजरी के अनुगत जो रूपानुग भक्त है, जब तक उनका अनुगत में नहीं रहेंगे तब तक चैतन्य महाप्रभु का जो सिद्धांत, राधा रानी का रस विचार, ये सब हमको समझ में नहीं आए। इसलिए बोल रहे हैं रूप गोस्वामी का चरणों को ध्यान करते हुए मैंने अभी षष्ठ श्लोक का व्याख्या की है। अमृत प्रभा भाष्य में भक्तिविनोद ठाकुर लिख रहे हैं, पूर्वोक्त 3 प्रकार वांछा पूर्ण भक्तगण के रागमार्गीय भक्तिर आचरणेर द्वारा शिक्षा प्रदान करिब, এই সকল ভাবে যে সময়ে কৃষ্ণ অবতীর্ণ হইবার জন্য নিশ্চয় করিলেন, সেই সময়ে যুগাবতার কাল उपस्थित হইল এবং সেই समय श्री अद्वैताचार्य कृष्ण की आराधना करिलेन। तो जब श्री कृष्ण इस प्रकार सोचा, मैं अपना 3 सुखों को, 3 वांछाओं को पूर्ण करूंगा, आस्वादन करूंगा, और भक्त लोगों को रागमार्गीय भक्ति के बारे में प्रचार करूंगा, और नाम युग धर्म हरिनाम संकीर्तन को प्रवर्तन करूंगा। ये सब सोचते समय युग धर्म का समय भी आ गया है, सॉरी युग अवतार का समय भी आ गया है, और अद्वैताचार्य ने भी अपना जो है आराधना आरंभ कर दी, श्री कृष्ण को आह्वान करने के लिए जगत में। एतत् प्रयुक्त राधिकार भाववर्ण अंगीकार कोरिया नवद्वीपे शचीगर्भे कृष्णचंद्र गौरंग स्वरूपे उदित होइलेन। इसीलिए मतलब ये सब अपना कार्य सिद्धि और जगत का कल्याण दोनों करने के लिए वो क्या किए, राधा रानी का भाव और राधा रानी का अंग कांति दोनों ग्रहण करके नवद्वीप में सची माता का गर्भ में चैतन्य महाप्रभु के रूप में, गौरांग महाप्रभु के रूप में वो अवतरित हुए। स्वरूप गोस्वामीर 2 श्लोके जे तत्व व्याख्या करिलाम ताहा श्री रूप गोस्वामीर श्लोक द्वारा प्रमाण करितेछि। जो स्वरूप दामोदर गोस्वामी का जो 2 श्लोक है, जो 2 श्लोक हमने पढ़ा था, 5 और 6 बोल रहे हैं, वो रूप गोस्वामी का श्लोकों के द्वारा उसको प्रमाण दे रहा हूं आपको। यही 2 श्लोकेर आमी जे करिलो अर्थ श्री रूप गोस्वामीर श्लोक प्रमाण समर्थ। बोल रहे हैं कि ये दोनों श्लोक का जो मैंने अर्थ किया, क्या अनर्पित चिरंजीव रत्न इसमें किए थे ना, अनर्पित चिरंजीव रत्न नहीं, वो तो पहले में हुआ। इसमें 2 श्लोक हुए, 5 और 6। इन दोनों श्लोक का जो बोल रहे हैं, रूप गोस्वामी का जो श्लोक
प्रमाण देकर का श्लोक जो है इसका प्रमाण देता है। किसमें? स्तवमाला में रूप गोस्वामी पाद ने इस प्रकार लिखा, अपराम कस्यापि प्रणय जन वृंदस्य कुतुकी रसस्तोमं हृत्वा मधुरम उपभोक्तं कमपि यः रुचं स्वामावब्रे द्युतिमिह तदीयां प्रकटयन् स देवश्चैतन्य कृतिरतितरां न कृपयतु। अच्छा, ये पहले बोला गया। जे कौतुकी कृष्ण प्रणयीजनेर रससमूह आस्वादन करतः अपर कोनो एक प्रकार मधुर रस विशेष भोग करिबार आशये निज वर्ण गोपन करत श्री राधार द्युति स्वीकार पूर्वक चैतन्याकृतिते प्रकट होइयाचेन तिनी आमादिक्के विशेष कृपा करुन। तो ये स्तवमाला जो रूप गोस्वामी पाद ने लिखा, बोल रहे हैं कि मैंने जो 5 और 6 श्लोक का जो वर्णना किया है, ये रूप गोस्वामी का जो स्तवमाला का श्लोक है उसमें प्रमाण मिलता है। क्या प्रमाण है? बोल रहे हैं जिस कौतुकी से, मतलब जिस उत्साह से या जो जानने की वांछा से श्री कृष्ण जो है जिस रस को आस्वादन करने के लिए और जिस रस को भोग करने के लिए, भोग करने की आशा से अपना वर्ण को, मतलब कृष्ण वर्ण, अपना काला वर्ण को उन्होंने गोपन कर लिया है, और जिन्होंने राधा रानी के अंग कांति को स्वीकार किया है, वो चैतन्य महाप्रभु जो है वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकटित हुए। मतलब श्री कृष्ण ही स्वयं अपना अंग कांति को राधा रानी का कांति से आवृत करके जो है चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकटित हुए। किस लिए? अपना ही निज वांछा, निज अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिए। मंगलाचरणम श्री कृष्ण चैतन्य तत्वलक्षणम प्रयोजनंचावतारे श्लोक षष्टकैर निरूपितम। बोल रहे हैं मंगलाचरण श्री कृष्ण चैतन्य तत्वलक्षण एवं चैतन्य अवतारेर प्रयोजन এই 3টি विषय 6টি श्लोक द्वारा निरूपित होइलो। तो अभी तक हमने जो 6 श्लोक का हमने व्याख्या सुनी है, बोल रहे हैं उसमें प्रथम मंगलाचरण हमने सुना, श्री कृष्ण चैतन्य का जो तत्व का क्या लक्षण है, किस लिए, मतलब क्या किस लिए आए हैं, क्या उनका तत्व क्या है, चैतन्य महाप्रभु का तत्व हमने सुना था, कर्णोदक्षाई गर्भोदक्षाई ये सब तत्व हमने सुना था। एक श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का तत्व क्या है, वो तत्व का लक्षण के बारे में, और चैतन्य अवतार का जो प्रयोजन है, एक गूढ़ प्रयोजन और एक सामान्य प्रयोजन, दोनों हमने श्रवण किया है ना। प्रथम अध्याय में मंगलाचरण, द्वितीय अध्याय में द्वितीय अध्याय में हमने श्रवण किया था जो चैतन्य महाप्रभु का जो तत्व जो है, जो किस प्रकार परम परात्पर श्री कृष्ण तत्व एक ही है, ये इसका हमने श्रवण किया था। और तृतीय अध्याय में हमने चैतन्य महाप्रभु का जो बहिरंग दर्शन, सामान्य बहिरंग कारण अवतार के लिए जो सामान्य कारण क्या है, वो हमने श्रवण किया था। और इसमें महाप्रभु का अवतरित होने का जो मुख्य कारण, वो हमने श्रवण किया। बोल रहे हैं कि ये 6 श्लोकों के द्वारा मंगलाचरण निरूपित हुआ है, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का तत्व क्या है, वो तत्व का लक्षण हम ये निरूपित हुआ है, और चैतन्य अवतार का प्रयोजन क्या है, किस लिए अवतरित हुए हैं, ये तीनों तत्व अभी तक निरूपित हुए हैं। श्री रूप रघुनाथ पते जार आश चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। रूप गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी का चरणों का आशा करते हुए, जो मतलब चरण रज की आशा से ये चैतन्य महाप्रभु के जो चरित्र जो है श्री कृष्णदास वर्णना कर रहे हैं। मतलब उनकी चरण छाया में ही, उनकी कृपा से ही, उनके आशीर्वाद से ही
जो है ये कृष्णदास जो है चैतन्य चरितामृत का रचना कर रहा है। इति श्री चैतन्य चरितामृते आदिखंडे चैतन्य अवतार मूल प्रयोजन कथनम नाम चतुर्थ परिच्छेद। तो यहाँ चैतन्य चरितामृत का आदिखंड का जो चतुर्थ परिच्छेद, जिसमें चैतन्य अवतार का मूल प्रयोजन, मुख्य कारण क्या है, वो इसके बारे में वर्णना की हुई है। तो ये यहाँ पर चतुर्थ अध्याय समाप्त। कल हम पंचम अध्याय जो इसमें नित्यानंद तत्व के बारे में वर्णन की है वो कल से हम श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री श्री चैतन्य चरितामृत की जय। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रभु की जय। जय श्री श्री भक्ति विनोद ठाकुर अमृत प्रवाह भाष्य की जय। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर अनुभाष्य की जय। परमारत्म श्री परम गुरुदेव की जय। परमारत्म श्री गुरुदेव की जय। गौर प्रेमानंदे।